एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग गाबेमारू को देखते हैं जिसके आगे यहाँ पे तामिया खड़ा होता है और बोलता है कि मैं दूर से देख रहा था तो मुझे लगा था कि कोई कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है, पर ये तो तुम हो शिनोबी। और यहाँ पे फूसी है, उसको लग रहा होता है कि तामिया और गाबेमारू आपस में लड़ने वाले हैं फिर से। और हम देखते हैं यहाँ पे जो तामिया वो फिर से गाबेमारू को कहता है कि तुम यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मरने वाले हो। यहाँ पे जो गाबेमारू वो भी उसको देख के कह देता है कि तुम्हारा मतलब बैलेंस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखा है, क्या तुम्हारे लेफ्ट आर्म के साथ कुछ हो रखा है। और अब तामिया को याद आता है कि उसका लेफ्ट आर्म उसने काट दिया था क्योंकि एक जहरीली स्पाइडर ने उसके वहाँ पे हाथ में काट लिया था। और अब यहाँ पे फूसी को फिर से लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ने वाले, तो पहले इनके आगे आ जाता है और इनको रोक देता है कि हे तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह वैसे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो हमें अभी साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि मतलब यहाँ पे जो भी चल रहा है उस बारे में इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। तो गाबेमारू से पूछता है कि क्या तुम ऐसा शेयर करने के लिए रेडियो इन्फॉर्मेशन। और गाबेमारू को लगता है कि अभी मैं लड़ने की हालत में नहीं हूँ, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं इनसे लड़ा तो हो सकता है कि मैं अपनी जान खो दूँ और मैं अपनी वाइफ से दोबारा कभी ना मिल पाऊँ। और ये बात सोचते ही वो अपने आप को मतलब सर झुका लेता है उनके आगे और बोलता है कि मैं गाबेमारू तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो तामिया है वो ज़रा डिसअपॉइंट हो जाता है और अपनी तलवार निकाल के गाबेमारू पे हमला कर देता है, पर वो उसको टेस्ट कर रहा होता है और गाबेमारू वहाँ से नहीं हटता। तो वो बोलता है कि तुम अपनी जगह से हिले नहीं, इसका मतलब तुम अपनी बात पे डटे रहोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम हमारे आगे झुक गए। अब जो फूसी है वो गाबेमारू से पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों लेना चाहते हो, तो गाबेमारू उनको सब कुछ बता देता है कि उसका जो जो हुआ, टेंशन के बारे में सब कुछ। और यहाँ पे जो टेंशन के बारे में सुन के लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग यहाँ पे होते हैं। तो ये बोलते हैं कि हाँ, वो लोग ऐसे ही हैं, वो लोग मतलब मैं अभी तुम्हें और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना कुछ नहीं पता है, तुम मेरी हेल्प करो क्योंकि मुझे मतलब राजा से माफ़ी चाहिए ताकि मैं अपनी वाइफ को वापस मिल सकूँ। तो प्लीज़ क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। और जहाँ यहाँ पे तामिया है वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तो जो फूसी है वो उससे पूछता है कि तुम इसकी मदद क्यों करना चाहते हो, ये तो हमारा कॉम्पिटिशन है ना। तो जो तामिया वो कहता है कि मैं इमॉर्टल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसकी मदद करूँगा। तो यहाँ पे जो फूसी है वो से बोलता है कि क्या तुम अमृत को खुद पीने वाले हो, तो वो बोलता है नहीं पागल, मैं क्यों पीऊँगा, कौन इतना लंबा जीना चाहता है, मैं तो चाहता हूँ कि हिस्ट्री की बुक्स में मेरा नाम रोशन हो जाए ताकि आने वाली जनरेशन याद रखे कि एक ग्रेट वॉरियर स्वॉर्ड्समैन तामिया नाम का बंदा भी रहता था। और तुम इसको क्यों करना चाहते हो फूसी। तो फूसी बताता है कि मुझे तो इमोर्टल लोगों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उनके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। ही। और यहाँ पे ये तीनों हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि अब हम लोग मतलब एक साथ रहेंगे। और फिर अभी हम देखते हैं कि माई उठ गई होती है और वो उठने के बाद यहाँ पे गाबेमारू को देखती है और गाबेमारू भी उसको देख के हैरान हो जाता है कि ये एकदम से बड़ी कैसे होगी, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि ये कुछ मतलब एक दो एपिसोड पहले बहुत छोटी थी, एकदम छोटी सी बच्ची थी, जैसे 5 साल की बच्ची होती है, पर अभी एकदम ग्रोन अप अडल्ट लग रही है, एकदम 18 साल की लग रही है, साकुरा लग रही है ना गाइस। हाँ, तो ये भी गाबेमारू का नाम लेती है और गाबेमारू इसके मुंह से कुछ सुन के मतलब हैरान हो जाता है और बोलता है कि हे तुम मेरा नाम कैसे ले पा रही हो। उससे काफ़ी सारे सवाल पूछने लगता है, क्या तुम्हें एलेक्सर के बारे में कुछ पता है, टेंशन के बारे में कुछ पता है। पर इसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये बहुत गलत कर रहा है, तो इसे सॉरी बोल देता है और पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी मदद करी थी, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए थैंक यू। और अपना सर इसके आगे झुकाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल रात तुमने मुझे किस तरह से बचाया था, क्या तुमने जो पावर यूज़ करी थी, क्या तुम भी एक टेंशन हो, क्या तुम मुझे टेंशन के बारे में थोड़ी बहुत बता सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंटा को जो कि बता रहा होता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मिक्स करके रखा हुआ है और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मिक्स हो ही नहीं सकती। मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स हैं इनको ह्यूमंस ने बनाया है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे धर्म एक साथ मिल जाए। जितनी मैंने रिसर्च करी है उस हिसाब से तो यही मैटर होता है कि ये जगह किसी ह्यूमन ने बनाया है, क्योंकि मैं एक केस ऐसा भी आया था कि एक ह्यूमन है, उसने एक फेक रिलीजन बनाया था राजा को गद्दी से गिराने के लिए। और इसी की तरह अगर हम इस केस को लेके देखें तो ये जगह भी एक इंसान ने बनाई है, ये जगह एक इंसान ने बनाई और हमें उसको मारना होगा। और ये इतनी मतलब इतनी बकवास पेल देता है यहाँ पे ये वाली कि इसे इंसान ने बनाया और इसे जल्दी रियलाइज़ हो जाता है, तो सॉरी बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़ तो नहीं कर दिया। पर यहाँ पे जो ये है यूजिरिया वो बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसने इन मॉन्स्टर्स को बनाया है। तो हो सकता है कि गाबेमारू अब तक और वो लड़की मर चुकी हों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। और गाबेमारू के बारे में जब सागिरी सोचती है तो वो बोलती है कि नहीं, गाबेमारू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे उस पे भरोसा है, वो अभी भी ज़िंदा होगा, उसने अभी तक हार नहीं मानी होगी, वो अपनी वाइफ़ से मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो अभी टेंशन को मारने के लिए प्लान सोच रहा होगा, तो वो अभी भी ज़िंदा है। यहाँ पे ये मान ही नहीं रही थी कि गाबेमारू मरा है और वो सही में नहीं मरा अभी। और यहाँ पे टेंशन के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि टेंशन को कैसे हरा सकते हैं। तो गाबेमारू को जो यहाँ पे माया बताती है कि तुम्हें उनको हराने के लिए एक पावर यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है ताओ। और अब गाइस देखो, ताओ ना मतलब ऐसी चीज़ है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती अच्छे से। ये बोलती है कि ताओ स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, वो हमारी फीलिंग्स भी है, वो हमारी बॉडी भी है, वो हमारा माइंड भी है, और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें इनकी शक्ल से पता चल रहा होगा।
तो काफ़ी सोचता है कि क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो तामिया वो बताता है कि टेंडन का मतलब होता है नाभि, मार्शल आर्ट में इसका मतलब होता है नाभि। और यहाँ पे ये भी बताता है कि जो ये बोल रही है उसका मतलब नाभि ही होता है। ये मतलब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर की मेडिकल की भाषा में भी। और यहाँ पे जो पेड़ है ये भी इनको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा होता है ताऊ के बारे में, कि हर एक जो भी संसार में चीज़ें हैं वो ताऊ से बनी हुई हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये मास्टर आ गया, अब ये भी ताऊ की बात कर रहा होता है। ये तीनों एक साथ ताऊ की बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे इस एपिसोड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके पीछे हम जो यहाँ पे नोरगा है वो हमला करती है इसके ऊपर पीछे से, बट ये अपने स्वॉर्ड से इसको मार देता है, मतलब ऐसे ही हरा हरा देता है। और तुम्हें पता होगा कि ये अंधा है, तो इससे पूछती है कि तुम तो अंधे हो ना, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। तो ये बताता है कि ये जो दुनिया है ये पूरी तरह से मतलब एक वेव्स होती है वाइट कलर की, उनसे घिरी हुई है। और मैं मेरे पास आँखें नहीं है पर मैं उन वेव्स को सेंस कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं आराम से सब कुछ देख पाता हूँ। और यहाँ पे ये बोलती है कि मास्टर आप ऐसा कैसे कर पाते हो, क्या आप मुझे भी थोड़े बहुत स्किल सिखाओगे। तो ये बोलता है कि मुझे अपना मास्टर मत बोलो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है। और यहाँ पे बोलती है कि मास्टर पर आप तो एक ऑर्डिनरी मैन हो ही नहीं, आप तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो। जब मैंने आपके पीछे से हमला किया और आप अंधे हो, फिर भी आपने मुझे हरा दिया, प्लीज़ मुझे भी कुछ सिखा दो मास्टर। और यहाँ पे ऐसे बोल रही होती है कि मैं अपने और लोगों को खोते हुए नहीं देखना चाहती, मेरी वजह से वो लोग मारे गए, मैं उनको बचा भी नहीं पाई, प्लीज़ मास्टर प्लीज़ मुझे कुछ सिखा दो। और अब यहाँ पे ये भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक रात में सब कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके लिए, तुम्हें मैं बस तलवार पकड़ना सिखा सकता हूँ। और ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसे ताऊ के बारे में बताता है अपने वे में कि कुछ वेव्स होती हैं वाइट कलर की और मैं इनको सेंस कर पाता हूँ, और इन्हीं को सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि तुमने अपने बाल अभी बांध रखे हैं ऊपर की तरफ, और ये वेव्स सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी स्पेशल पावर है, पता नहीं कैसे। और अभी मैं इस ताऊ की मदद से ये भी बता सकता हूँ कि सामने वाले की कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है। और यहाँ पे ये पेड़ भी ये सब बात कर रहा होता है कि जो ताऊ है और जिसके पास जितना ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी गोल्ड लाइक होगी। और यहाँ पे ये भी ऐसे कह रही होती है माइंड स्ट्रॉन्ग वो मतलब वीक वाला। और यहाँ पे तुम लोग ताऊ पे फोकस मत करो, ओ ताऊ पे फोकस करो। और अब यहाँ पे ये से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ, चलो एक रात में तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सिखा नहीं सकता, थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाता हूँ। तो उसे बोलता है कि तुम तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ती हो, तो तुम्हें तलवार को ठीक से पकड़ना होगा। इसे तलवार ठीक से पकड़ना सिखाता है। यहाँ पे ये भी मतलब अच्छे से सीख रही होती है सब कुछ। तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे वहाँ पे आ जाता है एक मॉन्स्टर और वो बोलता है कि तुम लोग ख़त्म होने वाले हो। पर असल में यहाँ पे यही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेशक से ये बंदा अंधा हो बूढ़ा हो पर इसके अंदर स्किल्स इतनी ज़्यादा मतलब खतरनाक है ना। तुम लोग देख सकते हो कि इसी तरह ये ताऊ को महसूस करता है, वाइट लाइन्स को ये हर किसी को महसूस कर पा रहा होता है। और अब ये यहाँ पे सबको मार रहा होता है। नोरगाय को बोलता है कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, अपनी तलवार निकालो और इनको मारो। और नोरगाय भी अपनी तलवार निकालती है और यहाँ पे लड़ने लग जाती है। और अब यहाँ पे ये दोनों मिलकर इन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। और यहाँ पे जो कुछ मॉन्स्टर है वो यहाँ पे गाबेमारू की तरफ भी आगे होते हैं। और यहाँ पे जो गाबेमारू वो सोचता है कि ओह अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर आ गए, पर तामिया इसकी मदद कर देता है और एक ही बार में इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और अब वो यहाँ पे जो माया है उसको अपने कंधे पे बिठाता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ ताऊ को यूज़ कैसे करते हैं, मैं इन सब मॉन्स्टर को ख़त्म करूँगा। और गाबेमारू तो भी वहाँ पे नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स के पीछे कोई तो है जो उन पे नज़र रख रहा है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं उसी खाई को जहाँ पे ताऊ बनता है। अगर तुमने पहले एपिसोड देखा तो तुम्हें पता होगा यहाँ पे ह्यूमंस कैसे आए। फिर हम वापस से कुछ टेंशन्स को देखते हैं जो कि आपस में गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो खाई बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, और अगर वो ट्राई भी करे तो वहाँ पे जितने भी मरे हुए लोग हैं वो उसको पकड़ के नीचे ही खींच लेंगे, तो वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तोमा का भाई अपने भाई को लेके ऊपर आ रहा होता है, मतलब उसको ये सब रोक भी रहे होते हैं पर ये फिर भी एंड में बाहर निकल ही जाता है। और ये कितना खतरनाक है तुम समझ सकते हो। और वो यहाँ से बाहर आ गया होता है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इसे टेंशन से बदला लेना होता है, क्योंकि उन लोगों ने इनको यहाँ पे नीचे खाई में फेंक दिया होता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलते हैं कि मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। और अब क्योंकि गाइस यहाँ पे प्लान बनाने की सोचे थे कि हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये बड़ा भाई है पीले बाल वाला ये बोलता है कि जब मैंने उनको मारा था तो उन लोगों ने अपनी पहले लोअर बॉडी को हील करने की कोशिश करी थी, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने उन्हें बीच में से काट दिया था, तो उन्होंने अपने सर को रीजनरेट नहीं करा था, उन्होंने पहले अपने लोअर बॉडी को करा फिर अपने हाथों को करा, तो शायद उनकी भी पावर उनकी नाभि में है। और यहाँ पे गाइस ये पॉइंट को अच्छे से कनेक्ट कर पाया नाभि में, तुमने देखा होगा ना पहले भी वही नाभि में ही हो रहा था टाउ। तो अब यहाँ पे एक मॉन्स्टर को निकाल के उसको खाने वाला होता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है, पर तभी वहाँ पे वही वाला मॉन्स्टर आ जाता है जो हमने गाबेमारू के पास देखा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे बोलता है कि हे तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम वापस से उस खाई में कूद जाओ, ठीक है, मुझे यहाँ पे टेंशन ने भेजा है। तो यहाँ पे ये दोनों सुन के टेंशन का नाम बोलते हैं कि अच्छा वही लोग ना जो अपने आप को मेल और फीमेल में ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं।
हाँ, तो ये बोलता है कि हाँ, वही लोग और उन लोगों के हम लोग सर्वेंट्स हैं और मेरे कुछ साथी यहाँ पे आइलैंड में तुम्हारे जैसे लोगों को ढूँढने गए हैं और उनको ख़त्म करने गए हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आराम से मेरी बात मान जाओ और उस खाई में कूद जाओ। और ये उन्होंने यहाँ पे पूछते हैं कि वो सुसेन क्या होते हैं? तो ये बताता है कि सुसेन वो लोग हैं जो मतलब अच्छे से बन नहीं पाए गॉड्स और वो डिफेक्टिव पीसेज़ हैं और हम लोग हैं यहाँ पे डोसी और हम लोग मतलब जो टेंशन के राइट हैंड है और हम लोग टेंशन से कमज़ोर है पर सुशीन से ताकतवर है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है क्योंकि ये भी टेंशन का साथी है करके, तो इन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है और ये वाला जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा होता है और ये यहाँ पे मतलब सोचता है कि ये तो इंसान ही इसको तो हरा ही दूंगा, पर यहाँ पे ये पीले बाल वाला भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसका हाथ ही काट देता है और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इससे पूछता है कि तुम ताओ को कैसे यूज़ कर पा रहे हो? तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम तो सीधा टेंशन के राइट हैंड हो ना, तो अगर मैं तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ तो मैं टेंशन से और जल्दी मिल पाऊंगा, तो मुझे तुम्हें ख़त्म करना होगा। और यहाँ पे इस बंदे की बात ही नहीं सुन रहा होता और ये बोलता है अच्छा ठीक है, तो आ जाओ लड़ो मुझसे। और हम यहाँ पे अपने साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बुला देता है। तो अब ये बड़ा भाई है तोमा को बोलता है कि तोमा इन छोटे मॉन्स्टर्स को तुम संभालोगे। ओके बड़े भाई। और भाई 1 सेकंड में इसने सारे मॉन्स्टर खत्म कर दिया और बोला कि भाई तुम्हें मैं टाइम देता हूँ, इसको मार दो। और अब यहाँ पे ये जो पीले बाल वाला है यहाँ पे लड़ने के लिए रेडी होता है, पर जो मॉन्स्टर है उसका ताऊ देख पा रहा होता है कि इसका ताऊ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। तो यहाँ पे इसे इजीली इसके सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है, इसे बहुत ज़्यादा ब्रूटली मार भी पा रहा होता है और हम लोग देखते हैं इसका बहुत ज़्यादा खून निकाल देता है। और एंड में हम लोग देखते हैं ऐसा लगता है कि ये मर ही गया है। और जब मैंने बोला एंड में हम देखते हैं तो इसका मतलब एपिसोड एंड हो गया। वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।